तो आज से हम शिव सूत्र के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप सब ये जानें कि शिव सूत्र किसी ऋषि, योगी या संस्थान से नहीं आया है। शिव सूत्र तो एक पत्थर पे लिखा हुआ मिला था और वो पत्थर आज भी मौजूद है। एक्चुअली ये कहा जाता है कि महादेव एक व्यक्ति के सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि ये पत्थर के नीचे जो ज्ञान है उसको संसार के साथ बांटो। तो जब उन व्यक्ति ने चेक किया तो उस पत्थर के नीचे सच में ज्ञान मिला उन्हें, और वो ही इसके सारे सूत्र हैं। तो जो पहला शिव सूत्र है जिस पे आज हम बात करेंगे वो है चैतन्य महात्मा। मैं इसको इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग इंग्लिश से आई गेस सबसे ज़्यादा फेमिलियर होंगे। कॉन्शियसनेस ही आत्मा है या आत्मा ही कॉन्शियसनेस है, दोनों तरह से सेम है इसका मीनिंग। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो तो आपके दिमाग में क्या जवाब आता है? मोस्ट प्रोबेबली आपके दिमाग में आएगा कि सपोज आपका नाम है लक्ष्मण, तो आप बोलोगे मैं लक्ष्मण। पर क्या आप सच में लक्ष्मण हो? जब मैं आपसे दोबारा पूछूंगा तो आप कहोगे कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। जब मैं दोबारा पूछूंगा तो आप कहोगे कि मैं एक भाई हूँ, मैं एक बेटा हूँ, मैं एक पति हूँ। ये सब आएगा दिमाग में। क्या वो सब आप सच में हो? मैं दोबारा आप कहोगे कि मैं तो एक इंसान हूँ। मैं दोबारा पूछूंगा, आप कहोगे कि मैं तो ये बॉडी हूँ। आप क्या हो? अपने आप से सवाल पूछा है कभी? इसको एक एक करके ध्यान से समझते हैं कि श्लोक जो है बहुत गहरा है। इन दो शब्दों में चैतन्य और आत्मा, इसमें इतनी गहरी बात छुपी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। धीरे धीरे एक एक वर्ड करके पूरे श्लोक को समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझेंगे। सबसे पहले आप आपका नाम क्यों नहीं हो? क्योंकि अगर आपका नाम कुछ और होता तो भी आप वैसे ही के वैसे होते। तो नाम आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, नाम तो बस दे दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों के कई सारे नाम होते हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट्स को हिंदी में कुछ और कहते हैं और इंग्लिश में कुछ और कहते हैं। तो आप आपका नाम नहीं। तो क्या आप जो आप प्रोफेशन है, क्या आप वो हैं, या फिर आप किसी के भाई हैं या बेटे हैं, क्या है? तो क्या वो आपकी पर्सनैलिटी? कि हर इंसान के माता पिता, भाई बहन बिल्कुल मतलब डिफरेंट होते हैं और उनका काम भी डिफरेंट होता है सबका। आई मीन अगर पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करें सारे डेटा को मिला के तो डिफरेंट आता है। तो वो मेरी पर्सनैलिटी है, आप ये बोलते हो। पर मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ, क्या अगर मैं आपके दिमाग में से बिजनेस की सारी मेमोरीज निकाल दूं जो भी आज तक के आपके दिमाग में स्टोर्ड थी, तो आप बिजनेसमैन हो क्या? आप भी नहीं। अगर मैं आपकी बहन की सारी मेमोरी आपके ब्रेन में से निकाल दूं तो आप एक भाई नहीं। आपके माता पिता की सारी मेमोरीज निकाल दो और आप ये शब्द कभी सुनो ही ना अपने जीवन में, तो आप एक बेटे भी नहीं हो। तो सारे बंधन मेमोरी से आते हैं, यानी भूतकाल से आते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ जाता है कि वो एक मिथ्या है, यानी इल्यूजन है, क्योंकि मेमोरी तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, वो तो पास्ट की कुछ रिकॉर्डिंग है बस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लो। ये सिर्फ माइंड के लेवल पे हम समझ रहे हैं कि आप एक्चुअल में क्या हो, बस इतनी सी बात है। अब आप कहोगे कि मैं तो एक लड़का हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। अगर आप बुद्धिमान होगे तो यहाँ तक पहुँचोगे। मैं कहूँगा अगर दूसरे जेंडर्स की सारी मेमोरी आपके दिमाग में से निकाल दूँ तो आप खुद को लड़का कहोगे क्या? या कोई और जेंडर कहोगे क्या? नहीं कह पाओगे, क्योंकि फिर जेंडर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप एक लड़का, लड़की या थर्ड जेंडर, ये सब आप नहीं हो। क्या आप ये शरीर हो? या उससे पहले आते हैं आप कहोगे कि मैं एक इंसान हूँ। पर आप एक इंसान कैसे हो? जब तक दूसरे जीवों की मेमोरी आपके ब्रेन में है तब तक आप खुद को इंसान कह सकते हो। जब तक दूसरे जीव, भगवान, मृत
इन सब की मेमोरी आपके अंदर है, आप खुद को इंसान कह रहे हो। मैंने वो भी ब्रेन में से निकाल दो तो ये इंसान वर्ड भी चला जाएगा, ह्यूमन वर्ड भी चला जाएगा। तो क्या हो आप? क्या ये शरीर हो? अब तो साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। साइंस ये इजीली बता सकती है कि आपके हाथ में से कुछ एटम्स बाहर निकलते हैं, फिर वो कहीं और चले जाते हैं, फिर कहीं और से एटम्स आपके बॉडी में आ जाते हैं। आपकी बॉडी हर सेकंड बदल रही है। आप जो खाते पीते हो वो क्या है? एक दिन आप वही तो बन जाओगे। अपने हाथों और पैरों को ध्यान से देखो। कल आपने जो पिज़्ज़ा खाया था, चिप्स खाया था, कुरकुरे खाए थे, है ना, कोल्ड ड्रिंक पी थी या रोटी सब्जी खाई थी, आज आपका हाथ वही बन चुका है। वो जो आपने खाया था वो आपका हाथ बन चुका है, आपका शरीर बन चुका है। तो जब भी आप कुछ खाओ तो ये सोच के खाया करो कि यार मैं इसको अपने शरीर का पार्ट बनाने वाला हूँ, तो मुझे अच्छी चीज़ों को अपने शरीर का पार्ट बनाना चाहिए। अगर मैं तामसिक चीज़ों को शरीर का पार्ट बनाऊंगा तो शरीर में इनर्शिया आ जाएगा। एनीवे, तो क्या आप शरीर हो? नहीं। इतनी बुद्धि तो आई थिंक सब में होती है। सब खुद को माइंड समझते हैं या फिर कोई पर्सन समझते हैं। शरीर आप नहीं हो, ये आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है समझने के लिए। तब भी मैं एक दो रीजंस और बता देता हूँ लोगों को समझाने के लिए। अगर आप शरीर होते तो खाना आप खुद पचाते, आप अपने इम्यून सिस्टम को खुद कंट्रोल कर सकते थे। अगर आप शरीर होते तो आप शरीर की जो बेसिक चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उनको भी कंट्रोल कर पाते। खुदा ना करे अगर किसी ने आपका हाथ काट दिया, तो क्योंकि उस हाथ की मेमोरीज आपके ब्रेन में है, तो आप बोलोगे वो जो नीचे पड़ा हुआ है कि ये मेरा हाथ था यूज करोगे, या अभी अभी कटा है तो ये मेरा हाथ है, देखो कट गया। लेकिन अगर मैं आपके ब्रेन में से वो मेमोरीज निकाल दूं तो आपके लिए सिर्फ वो एक हाथ नीचे पड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है? कल तक अगर उस हाथ पे कोई चोट लगती थी तो आप बोलते थे कि मुझे यार चोट लग गई, देखो। आप ये नहीं बोलते थे कि मेरे हाथ को या इस हाथ को चोट लगी है, आप बोलते थे मुझे चोट लगी है। इसका मतलब आप अपने मैं में उस हाथ को भी शामिल करते थे। लेकिन अब वो कट के नीचे गिर चुका है। जैसे बाल जब आप कटवाते हो तो बाल कट के नीचे गिर जाते हैं, तो अब आप उसको मैं नहीं बोल रहे हो कि ये मैं हूँ। अगर उस हाथ को कोई लात मारेगा तो आप नहीं बोलोगे मैं हूँ। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप उस हाथ के थ्रू अब अनुभव नहीं कर पा रहे, या फिर उस हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? क्या सिर्फ इसलिए? बिल्कुल। जहां तक भी आपकी सेंसेशंस हैं, आप किसी चीज को फील कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, उसको आप मैं बोल देते हो। ये मैंने जो अभी एक लाइन बोली है ना, ये इतनी गहरी है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो आप मुक्ति तक जा सकते हो, सिर्फ इस लाइन को समझ के। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे आप स्वयं विचार कीजिए। तो हम शरीर भी नहीं है, इसका मतलब हम मन है, पर मन भी हम नहीं है। क्योंकि एक ऐसी भी स्टेट आती है जिसको डीप स्लीप कहते हैं, जब ये माइंड नहीं होता, कोई मेमोरी नहीं होती, कोई थॉट नहीं होता, कोई इमोशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, और उस वक्त भी आप होते हो। अब आप कहोगे उस वक्त तो मैं भी नहीं होता, आप होते हो, वरना आपको कैसे पता कि वो स्टेट एग्जिस्ट भी करती है? इसका मतलब कुछ तो है जो माइंड के बियॉन्ड है, जो स्टेट को समझ पा रहा है। जब तक थॉट है तब तक थिंकर है। जैसे ही थॉट डिसॉल्व हो जाता है, थिंकर भी डिसॉल्व हो जाता है। जब तक साउंड है तब तक लिसनर है, जब साउंड नहीं तो लिसनर भी नहीं है। इसका मतलब सारी इंद्रियों से आने वाले सारी चीजें, इनका जो भोग कर रहा है वो एक है, और इंद्रियां बहुत सारी हैं। तो अब आप पूछोगे शायद जो मैं खाना खाता हूँ और उससे मुझे एनर्जी मिलती है, या फिर एनर्जी, मैं वो हूँ और वो ही आत्मा है। आप शायद ऐसा समझोगे, पर मैं कहूँगा ये भी सच नहीं है। आप प्राण भी नहीं हो। जिसको आप एनर्जी कह रहे हो उसको प्राण कहते हैं। लाइफ एनर्जी जिसको कहते हैं, वाइटल एनर्जी, उसे प्राण कहते हैं। तो आप प्राण भी नहीं हो, क्योंकि प्राण भी शरीर के अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, ETC। तो आप प्राण भी नहीं हो। ना ही आप इंद्रियां हो, ना ही आप मन हो, ना ही आप बुद्धि हो, ना ही आप चित्त हो जिसे मेमोरी कहते हैं। तो आप क्या हो फिर? खुद से ये सवाल पूछिए।
अगर आप इसको समझ पाए कि बचपन से लेके आज तक कुछ तो ऐसा है जो स्थिर है आपके अंदर, जो ना किसी जगह के कारण बदला है और ना ही किसी समय के कारण बदला है। 10 साल बीते, 100 साल बीते, वो वैसे का वैसा ही है। आप यहाँ रहो, अंतरिक्ष में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो वैसे का वैसा ही। वैसे अंतरिक्ष में आज तक ह्यूमन गया नहीं जितना मुझे पता है। एनीवेज, वो वैसे का वैसा ही है। इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो शिव कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस ही आत्मा है। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करें, क्योंकि भले ही ये देवों के देव महादेव कह रहे हैं, बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, किसी चीज़ को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सनातन में हम हर चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको कैसे वेरीफाई करें? देखिए, ये योग का इकलौता पर्पस है, ये अध्यात्म का इकलौता पर्पस है। ना भगवान की आरती उतारना किसी तानाशाह की अध्यात्म का पर्पस है, ना ही ये फूल जड़ियाँ जला के और ये मोमबत्ती जला के और ये सब करना, ये सब धर्म का पर्पस है। ना ही कोई मनोकामना मांगना भगवान से वो पूरी करेंगे, ये सब धर्म का पर्पस है। धर्म का पर्पस यही है कि आप ये जान लो कि आप ही परमात्मा हो। ये एंड गोल है धर्म का। अगर आप इससे दूर जा रहे हो तो इसका मतलब आप धर्म से दूर जा रहे हो। आप कैसे भी करो, आपका अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है। इसके अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं। तो आप आत्मा के रूप में खुद को कैसे जानोगे, उस पे आज बात हो रही। तो देखो, हमने ये तो देख लिया कि ये कॉन्शियसनेस बॉडी के बियॉन्ड है, लेकिन ये ब्रेन के बियॉन्ड है। इसको हम कैसे जाने? इसका सबसे पहला तो मैं यही कहूँगा कि साइंस आज तक ये नहीं जान पाई कि ये जो कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे हैं, ये कैसे होती है। हाँ, कुछ रिसर्च में इसको जब नहीं समझा गया तो बोल दिया कि हाँ ब्रेन में होती होगी, हम अभी नहीं जानते, तो वो इसको इग्नोर कर देते हैं। न्यूरो साइंस के पास कोई जवाब नहीं कि ये कैसे काम करती है, और ये ब्रेन के एग्जैक्टली कौन से पार्ट में, ये भी कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन का हिस्सा ही नहीं। खैर, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो इसका नेचर डीप स्लीप के जैसा है। अगर हम डीप स्लीप में कॉन्शियस होते तो उसी को हम समाधि कहते हैं, तुरिया कहते हैं। एनीवेज, डीप स्लीप में ना टाइम होता ना स्पेस होता। आप खुद को ऑब्जर्व करो, कुछ तो ऐसा है आपके अंदर, आपको ये ज़रूर फील होगा, या आप वर्ड्स में नहीं समझ पाओगे बट फील ज़रूर होगा कि कुछ तो आपके अंदर ऐसा है जो स्थिर है। क्योंकि अस्थिर को जानने के लिए आपको खुद को स्थिर होना पड़ेगा। तो चैतन्यम आत्मा का मतलब यही है। देखो, चित्त कहते हैं मेमोरी को, चित्त कॉन्शियसनेस को नहीं कहते। कई लोग इसमें भी एक गलतफहमी डाल देते हैं। चैतन्यम जो है वो आत्मा है। क्यों? क्योंकि वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है और फिजिकलिटी के बियॉन्ड है। क्या आप जानते हैं शिव यानी कि वो जो नहीं है फिजिकली। शिवा का मीनिंग भी आत्मा ही होता है। अगर देखा जाए तो ये परमात्मा होता है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो तो टाइम और स्पेस के भी बियॉन्ड है। तो सोचो, वो बिल्कुल ही अलग डायमेंशन में है। अब आप कहोगे कि एनर्जी भी तो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है, लेकिन हम उसको पहले ही नकार चुके हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी का आदान प्रदान हो सकता है, और अगर ये एनर्जी होती आत्मा तो साइंस इसे अब तक पकड़ चुकी होती कि उसके भी बियॉन्ड है कुछ। एक्चुअली साइंस इस तक धीरे धीरे पहुंच रही है। उन्होंने 0 पॉइंट फील्ड की डिस्कवरी कर ली है। मतलब डिस्कवरी कहूँगा या थ्योरी कहूँ, आई डोंट नो, बट साइंस के अपने लोचे हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। बट जिस दिन आपने रियलाइज कर लिया कि ये बॉडी जो है ये आप नहीं हो, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद माइंड भी आप नहीं हो, आप उसके बियॉन्ड हो कुछ, और उस कुछ को आपने फील करना चालू कर दिया। वर्ड्स में आप कॉन्शियसनेस को कभी नहीं समझ सकते। आप 1000 उपनिषद जो थे पहले के ज़माने में सब पढ़ लो, आप खुद भगवान की बातें सुन लो, आप संतुष्ट नहीं होंगे। महाभारत में जब अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला तो उन्हें साक्षात नारायण से ये ज्ञान प्राप्त हुआ, पर तब भी उनके अंदर बेचैनी थी। तब नारायण ने उन्हें शक्तिपात दिया, जिससे उनकी कुंडलिनी कुछ समय के लिए जागृत हुई, और वो विश्व स्वरूप है। विश्व स्वरूप का मतलब होता है कि बेसिकली आपको परमात्मा हर जगह दिखते हैं, कण कण में दिखते हैं। क्योंकि जिस हम आत्मा की, जिस 0 पॉइंट फील्ड की हम बात कर रहे हैं, वो हर जगह है, उसी से सब कुछ बना है। उसे पुरुष कहते हैं।
पुरुष और प्रकृति। प्रकृति मतलब ये पूरी सृष्टि संरचना, और पुरुष मतलब आत्मा। तो शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट पुरुष और प्रकृति को दर्शाता है। इवन आप अगर ध्यान से देखोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश पुरुष हैं, और पार्वती सरस्वती और लक्ष्मी जी जो हैं वो सब प्रकृति को दर्शाती हैं। अपने आप से एक सीधा सा सवाल पूछो कि अगर आप एक शरीर नहीं हो, आप एक मन नहीं हो, आप एक आत्मा भी नहीं हो, क्योंकि आत्मा तेरी आत्मा है, ये मेरी आत्मा, ऐसा कुछ नहीं होता। आत्मा आत्मा होती है, आत्मा एक ही होती है, 10 नहीं होती, 100 नहीं होती, 1000 नहीं होती, सबके अंदर एक ही आत्मा है। कभी आत्माएं अलग अलग नहीं होती, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो सबके अंदर आत्मा है, एक ही आत्मा है। उसी ने सब कुछ बनाया, उसी ने पूरा यूनिवर्स बनाया, उसी से सब कुछ बना, ठीक है। द क्रिएटर इज क्रिएशन, इसको आपने समझ लिया। तो क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एक प्रॉब्लम भी बचेगी? जरा ध्यान से सोचो, क्या आपकी लाइफ में कोई एक प्रॉब्लम भी है, या आप आनंद में हो? अगर आपने समझ लिया है तो, बातों में समझ लिया है या मान लिया है उससे कुछ नहीं होगा। अगर सच में जान लिया है तो धर्म का अंतिम लक्ष्य इसी को जानना है। जो भी हम कर रहे हैं इस चैनल पे सब व्यर्थ है, सिर्फ यहाँ तक लेके आने वाला है। जब आप सुपर कॉन्शियसनेस को एक्सेस कर पाते हो, जब आप तुरिया को एक्सेस करते हो, जब आपके अंदर के पुरुष और प्रकृति अर्थात कॉन्शियसनेस और कुंडलिनी एक हो जाते हैं, तो आपकी आत्मा अपने परम स्वरूप में वापस आने लगती है। क्योंकि परमात्मा ने खुद को पुरुष और प्रकृति में बांटा था, तो पुरुष और प्रकृति के एक हो जाने पर वो परम आत्मा कहलाती है, अर्थात परब्रह्म कहलाती है, सदा शिव कहलाती है। यही अंतिम लक्ष्य है धर्म का। इवन मार्केट में जितने रिलीजन्स बन गए हैं उनका भी यही पर्पस है। अगर आप इस्लाम को ऑब्जर्व करो तो वहाँ सिद्धार्थ की जगह फरिश्ते होते हैं, परब्रह्म की जगह अल्लाह होते हैं। क्रिश्चियनिटी में जीसस होते हैं, और परब्रह्म और अल्लाह की जगह गॉड होते हैं। वाहे गुरु भी यही, इसका अर्थ यही है कि कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, ध्यान, तप, यज्ञ, हर चीज, इवन तांत्रिक मार्ग जितने भी हैं सब यहीं तक लेके आने वाले हैं। इसलिए जो भी मुझे सुन रहा है, शिव सूत्र की सीरीज को पूरा देखिएगा, तभी आप इस परम ज्ञान को पूर्णता प्राप्त कर पाओगे। अगर आपने खाली बुद्धि के थ्रू भी इसको समझ लिया, एक्सपीरियंस ना भी करा अभी फिलहाल, तो भी आपकी जो मटेरियल लाइफ है ना उसमें एक प्रॉब्लम नहीं बचेगी। आप दुनिया के सबसे खुश इंसान बन जाओगे। क्योंकि ये चीज़ें मैं कर चुका हूँ, उसके बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, अपने अनुभव से कह रहा हूँ, किसी शास्त्रों को पढ़कर नहीं कह रहा हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो किसी पुराण में से पढ़ के बोल देंगे कि भगवान का नाम लेते रहो और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मैं उनमें से बिल्कुल नहीं। मैं अनुभव करवाना चाहता हूँ आप सबको, और मैं चाहता हूँ आप असली सनातन धर्म को जानें। पुराण हमारे लिए काम के थे, लेकिन बहुत पहले। अब उनमें बहुत करप्शन आ गई है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अब आप वेदांत को और वेदों को पढ़ें। पुराण को उसके बाद चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको वेदांत और वेद क्लियर हो चुके हैं तो, ताकि उसके जो करप्टेड चीज़ें हैं उनको आप समझ सको और उनमें ना फंसो। मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले एपिसोड में मिलेंगे। ओ लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो
नर सपने मोहि न पावा। हर हर महादेव।